अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी वीडियोस की एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इन वीडियोस में हम जो स्टार्ट लेंगे वो ओल्ड इंग्लिश से लेंगे, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, और हम इसको एंड तक करंट जो आज तक हमारा लिटरेचर चल रहा है या जो हमारे राइटर्स आज तक मौजूद हैं उन तक हम अपनी इस सीरीज़ को लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो 3 या 4 पार्ट्स में होगी ताकि एक वीडियो लेंथी ना बने, छोटी छोटी वीडियोस होंगी और इसमें हम जो है सारी हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से जो भी है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के कंटेंट्स में आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, जो 670 से स्टार्ट होता है और 1100 तक जाता है। उसके बाद मिडल इंग्लिश लिटरेचर आता है जो 1100 से 1500 तक जाता है। उसके बाद रेनेसेंस, एलिज़ाबेथन पीरियड या एज ऑफ शेक्सपियर जो 1500 से 16 तक जाती है, और फिर प्यूरिटन एज 16 से 1660 तक। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ गुड सेंस, ऑगस्टन एज या क्लासिकल एज जिसे कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ जॉनसन डिस्कस करेंगे। 18th सेंचुरी नॉवेल हम डिस्कस करेंगे। रोमांटिक एज, पोइट्री एंड पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज, नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज। उसके बाद हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे। पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज, नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, प्रोज राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, 20th सेंचुरी जो है लिटरेचर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोइट्री एंड पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद ड्रामाटिस्ट हम जो हैं डिस्कस करेंगे 20th सेंचुरी के। नॉवलिस्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी पीरियड जो 1939 से आज तक चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है हम पाकिस्तानी राइटर्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट ओल्ड इंग्लिश से होता है जो कि 670 से 1100 तक है। इसको एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब सिर्फ पोइट्री होती थी और सारा लिटरेचर पोइट्री फॉर्म में होता था। इस दौर में ड्रामाज भी पोइट्री फॉर्म में लिखे जाते थे जिनको लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स बोलते थे। उस दौर की सबसे फेमस जो पोएम है वो है बीवोल्फ। ये सबसे फेमस काम है। और उसके बाद है विडसिथ। ये भी जो है एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश का एक शाहकार तस्लीम किया जाता है। और उसके बाद है द ड्रीम ऑफ द रूड, और इसके बाद है द र्यून। और और ये जो है इस में सबसे ज़्यादा फेमस जो है बीवोल्फ है। और ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। बेसिकली ये एक स्टोरी है। इसमें 3182 यानी 3182 लाइंस हैं, और बीवोल्फ इसका मेन कैरेक्टर है, और लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है। इस ईरा के लिटरेचर में मैक्सिमम ऑथर्स का नहीं पता कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। उस दौर के जो सबसे फेमस दो नाम हैं वो हैं साइनवोल्फ और कैडमैन। नाजरीन, ये जो हैं दोनों, साइनवोल्फ और कैडमैन, ये सबसे फेमस
राइटर्स हैं उस दौर के, या पोएट आप कह सकते हैं, जो कि तारीख में हमें मिलते हैं। इसके अलावा इस दौर की जो है मैक्सिमम राइटिंग वो बगैर नाम के है, उनके राइटर्स का हमें नहीं पता। साइन वोल्फ जो हैं अपने रिलीजियस वर्क की वजह से फेमस थे, जबकि कैडमैन के बारे में कहा जाता है कि ये एक चरवाहा था और उसने सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट किए थे। और ये जो है साइन वुल्फ, इसका जो मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है वो रिलीजियस या रिलीजन के बारे में मिलता है। ओल्ड इंग्लिश के बारे में कोई इतना खास डिटेल नहीं पूछी जाती, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वर्क अननोन है, और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है मेन सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या याद की जाने वाली चीज़ है दोस्तों, वो है ये है कि इसके जो दो फेमस पोइट हैं या राइटर्स हैं, साइन वोल्फ और कैडमैन, और जो इसके राइटिंग्स हैं जैसे विट्सिथ या बीवुल्फ हो गई, ये इसकी मेन चीज़ें हैं। और मैक्सिमम जो है क्वेश्चन अगर इस इरा में से आता है हमारे पास, तो वो यही होता है कि इनके बारे में बताएं। तो इसके बाद आता है मिडल इंग्लिश लिटरेचर। तो मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो है 1100 से स्टार्ट होता है और 1500 तक जाता है। मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो कि 1500 तक जाता है, इस पीरियड के सबसे फेमस पोएट जो हैं वो हैं जेफरे चौसर, और इसका सबसे फेमस वर्क जो माना जाता है अब तक वो है द कंट्रीबरी टेल्स। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेल्स हैं या बुक है, जिसमें मुख्तलिफ कहानियों के बारे में जेफरी चौसर ने लिखा है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि जो है इसमें मैक्सिमम जो टेल्स हैं वो अनफिनिश्ड हैं। तो जेफरी चौसर का ये शाहकार है, और हमेशा इसको इंग्लिश में एक प्रोमिनेंट प्लेस दी जाती है। जब भी इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र होता है तो कंट्रीबरी टेल्स का लाजमी जिक्र होता है। इसके बाद ये है कि इस कंट्रीबरी टेल्स के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये चौसर का कंप्लीट वर्क नहीं है। इसके अलावा भी चौसर के फेमस वर्क हैं, जिनमें द बुक ऑफ द डचेस, द वाइफ ऑफ बॉथ्स टेल, और इसके अलावा जो है ट्रिलियस एंड क्रिसाइड, ये भी जो जेफरी चौसर का एक शाहकार है। द नाइट टेल, ये भी एक फेमस राइटिंग है जेफरी चौसर की। चौसर के अलावा भी बहुत सारे फेमस पोएट इस पीरियड से जो है बिलोंग करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि विलियम लैंगलैंड, और इन्होंने जो है इनका जो फेमस वर्क है वो हम देखते हैं कि पायरस ब्लॉमैन, ये विलियम लैंगलैंड का सबसे फेमस वर्क है, जो कि एक रिलीजियस वर्क है। इसने इसके बारे में जो है सारा रिलीजियस चीज़ें इस जो है बुक में हमें बताई हैं। और इस पीरियड की ख़ास बात यह है कि इसमें जो प्लेज लिखे गए हैं उनमें सबसे पहले आते हैं मोरालिटी प्लेज, उसके बाद आते हैं मेरिकल प्लेज, और थर्ड पे जो आते हैं वो है इंटरल्यूड्स। ये मेन तीन कैटेगरी हैं जो प्लेस की इधर लिखी गई हैं। इस पीरियड का सबसे जो फेमस मोरालिटी प्ले है, जो है मोरालिटी प्ले जो इस जो है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का, वो है एवरीमैन। और इसके बाद है मिरेकल प्लेस, और मिरेकल प्लेस में जो है
जो सबसे फेमस या होली वर्क कहा जाता है उसको जो है बाइबल से उठाया जाता है और इसको चर्च के पादरी परफॉर्म करते थे। इस प्ले को एक बड़े दिलचस्प वे में प्रेजेंट किया जाता था कि इस के डिफरेंट सीन जो है सिटी के डिफरेंट एरियाज में परफॉर्म किए जाते और उसका जो एंड है चर्च में होता था। इसका मकसद ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और इसको देखें। ये मिरेकल प्लेस की जो ये खसूसियत थी कि ये जो प्लेस थे उनको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता था ताकि जो है मैक्सिमम ऑडियंस को इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद थर्ड पे आते हैं इंटरल्यूड्स। थर्ड जो है प्लेज ऐसे हैं कि इस पीरियड के जिनको इंटरल्यूड्स कहते हैं, ये वो प्लेस थे जो कि बड़े बड़े लोगों के घरों मोहल्लात या पैलेसेस वगैरह में परफॉर्म किए जाते थे। इन प्लेस में सबसे बड़ा नाम जो है वो है जॉन हैवुड। यानी इंटरलूड्स के जो प्लेस हैं उनमें सबसे जो फेमस राइटर हैं इन प्लेस को लिखने वाले वो जॉन हैवुड हैं। प्लेस की इन तीन टाइप्स के बाद जो एज स्टार्ट होती है वो है एलिज़ाबेथन एज और इसको हम द रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं, द एलिज़ाबेथन पीरियड भी कहते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। दोस्तों ये जो है इसका जो ईरा है वो 1500 से लेकर 1600 तक जाता है। एलिज़ाबेथन एज जिसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। एक और दिलचस्प बात आपको दोस्तों बताता चलूं कि चौसर की डेथ से इस गोल्डन एज तक कोई भी फेमस लिटरेरी वर्क नहीं लिखा गया और चौसर की डेथ 1400 में हुई और गोल्डन एज का पीरियड 1558 से 1603 तक है। और एक और दिलचस्प बात है इसकी कि चौसर के पीरियड से एलिज़ाबेथन एज के दरमियान का जो पीरियड है उसको हम बैरन एज कहते हैं। यानी चौसर की डेथ से लेकर 1558 तक ये जो जितना भी टाइम पीरियड बनता है उसको हम बैरन एज के नाम से जानते हैं या उसको जो है बैरन एज कहा जाता है। अगर लिटरेचर में कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बैरन एज, तो बैरन एज वो है कि चौसर की डेथ से 1558 तक कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क नहीं हुआ फेमस जिसको याद रखा जाए, इसको बैरन एज कहा जाता है यानी बंजर एज। लेकिन इस एज में भी दो नाम सामने आते हैं और वो हैं थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड ऑफ सरे। ये दो नाम हैं। आपको बताता चलूं कि ये सर थॉमस वाइट ही थे जिन्होंने इंग्लैंड को सोनेट के बारे में बताया। इन्होंने इटालियन पोएट जो है पेट्रार्का इसको कॉपी किया और जो सेकंड पोएट हैं हेनरी हॉवर्ड, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ब्लैंक वर्स का यूज सिखाया। यानी ब्लैंक वर्स जो है हेनरी हॉवर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर इसके बाद आने वाले जो हैं पोइट्स ने इसको कॉपी किया जिनमें जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, मार्लो वगैरह ने ऐसे कॉपी किया जो कि ब्लैंक वर्स पोइट्री में अपना अलग अलग नाम रखते हैं। यानी ब्लैंक वर्स जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हेनरी हॉवर्ड ने करवाया था और जो है इटालियन पोएट पेट्रोर को कॉपी करके जो सोनेट का यूज़ जो है
वो हमें बताते हैं थॉमस वॉयड। इसके बाद दोस्तों के इसके अलावा जो है इस दौर में एक ग्रुप ऑफ पोइट्स ने एक बुक मिल के पब्लिश की, जिसमें सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो पोइट्री बुक जो थी उसको टोटल्स मिसलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की कंपोजिशन है, और इसमें जो है मुख्तलिफ जो राइटर्स थे उन्होंने अपना हिस्सा डाला था, और किसी ने कोई दो पोएम दी, किसी ने 4 पोएम दी, तो इस तरह सब ने मिल के इसमें काम किया था। इस बुक में सोनेट्स और सॉन्ग थे, और इस बुक को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में फर्स्ट पब्लिश बुक का एजाज़ हासिल है। यानी फर्स्ट पब्लिश बुक जो है वो ये थी, और इसमें जो है मुख्तलिफ राइटर्स का हिस्सा था। इस बुक के अंदर जो है अर्ल ऑफ सरे की 40 पोएम्स और सॉन्ग हैं, और इसके अलावा थॉमस वाइट की 96 पोएम और सोनेट्स हैं, जबकि 135 बाकी लोगों की थी। यानी 135 जो है पोएम्स वो दूसरे पोइट्स की थी, 96 थॉमस वाइट की थी, और हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे इनकी 40 पोएम्स और सॉन्ग्स थे। इसके बाद नाम आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर मैदान में आए और अपनी 154 सोनेट्स लिख डाली, और ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट पब्लिश के लिए नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के लिए लिखी थी, जिनका नाम विलियम हर्बर्ट था। तो दोस्तों इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, ये इनके दोस्त हैं विलियम हर्बर्ट, और इसके बाद जो है नैरेटिव पोएम्स भी लिखी इन्होंने, और कुछ डार्क लेडी के लिए भी लिखी थी। इसके अलावा शेक्सपियर ने 2 लॉन्ग पोएम भी लिखी। 2 लॉन्ग पोएम यानी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जो हैं वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, जिनमें वीनस और एडम्स और द रेप ऑफ लॉरेंस ये हैं 1593 और 1594 में लिखी गई। ये सारा वर्क पोइट्री की फील्ड में हुआ है। ड्रामा हम इस एज के बाद जो है मेन डिस्कस करेंगे। वैसे शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे। इस एलिज़ाबेथन एज का एक और फेमस नाम है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर 1552-53 से लेकर 1599 तक रहे, और इनका जो है फेमस वर्क है द शेफर्ड कैलेंडर, और ये जो 1579 में ये लिखी गई द शेफर्ड कैलेंडर, और इसमें जो है टोटल 12 बुक्स हैं, और 1 बुक पर मंथ इसको लिखा गया, यानी हर मंथ की एक बुक है, जैसे जनवरी फरवरी, और इस तरह जो है 12 बुक हैं, और हर मंथ की एक बुक है इस सीरीज में द शेफर्ड कैलेंडर में। उसके अलावा इस बुक के जो है इस बुक के अलावा जो है एडमंड स्पेंसर ने जो है 88 जो है सोनेट्स लिखी। उसके अलावा 2 एपिक पोएम्स लिखी, और इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि ये एपिक उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। तो दोस्तों इसके बाद आता है स्पेंसर का एक और शाहकार द फेरी क्वीन। ये एडमंड स्पेंसर का जो है सबसे फेमस वर्क भी समझा जाता है। ये स्पेंसर का एलोगोरिकल वर्क है, और ऐसी पोएम के
एंड में स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया, यानी स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है की बुनियाद एडमंड स्पेंसर ने द फेरी क्वीन बुक, अपने ये जो पोइट्री बुक है, इससे रखा और अपना जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है दोस्तों 9 लाइन पर जो है कंसिस्ट होता है और इसके एंड में एक स्पेशल किस्म का जो है मीटर स्पेंसर ने डाला जिसकी राइम स्कीम भी अलग थी। स्पेंसेरियन स्टेंजा यानी A B C ये स्पेंसेरियन स्टेंजा का जो है वो राइम स्कीम है। इसके बाद नाम आता है सर फिलिप सिडनी का। सर फिलिप सिडनी 13 नवंबर 1554 को पैदा हुए और 17 अक्टूबर 1586 को इनकी डेथ हुई। सर फिलिप सिडनी, इनका सबसे फेमस जो है रोमांस वर्क आर्केडिया है। ये पोएम्स के साथ ऐसे भी लिखते थे और इनका सबसे जो है फेमस ऐसे एन अपॉलजी फॉर पोएट्री है। जो इनकी बुक है वो आर्केडिया, ये सबसे फेमस वर्क इनका समझा जाता है। और इसके अलावा जो है ऐसे एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये बहुत ही दोस्तों बहुत फेमस ऐसे है इनका और इस पे काफ़ी ज़्यादा बाद में आने वाले क्रिटिक्स ने काम किया जिसकी वजह से सर फिलिप सिडनी जो है वो काफ़ी मशहूर हुए। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है इसका जिसको अब भी लिटरेचर के फेमस वर्क में से काउंट किया जाता है। इसके बाद जो है जो नाम आता है वो है माइकल डेरेटन और सर वाल्टर रेलिफ और बेंजामिन जॉनसन। ये इस जो रेनेसेंस पीरियड या शेक्सपियर का जो पीरियड है 1500 से 1600, ये उसमें जो है बाकी नाम शामिल हैं। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी विट्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिज़ाबेथन एज की और इसका पता होना लाजमी है। ये एक यूनी ऑफ कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पास आउट हुए ज़हीन राइटर का एक ग्रुप था जो कि इन लोगों पर मुश्तमिल था। अक्सर सवाल आ जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन है, तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि यूनिवर्सिटी विट्स में जो है ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पास आउट जो पोइट्स या राइटर का ग्रुप था उनमें शामिल थे जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो जो है और इसके अलावा जो है रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैश हैं और थॉमस लॉज, जॉर्ज पेले और थॉमस कैड। ये जो है दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है इनको। इस सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम लिखे और अपने दौर में जो है इन्होंने बहुत फेमस काम किए जो कि हम उसको अभी तक जो है यूफ्सिस द एनाटॉमी ऑफ विट इसके नाम से जानते हैं। ये जॉन लिली का सबसे फेमस काम जो है समझा जाता है और कहते हैं कि ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स इन्होंने जो है अपनी एज में या जो इनका पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत फेमस फेमस राइटिंग जो हैं इनके हिस्से में आती हैं। तो इसके बाद जो है ये यानी यूनिवर्सिटी विट्स के बाद में आता है जॉन डन। जॉन डन का जो है 1572 में इनकी बर्थ हुई और 1631 में इनकी डेथ हुई। जॉन डन जो है अपनी फेमस जो है पोएम्स की वजह से जाने जाते हैं और इनकी जो
पोएम्स हैं वो हमारे मैक्सिमम जो इंग्लिश के कोर्स हैं पोइट्री में वो शामिल होती हैं और काफ़ी इनके फेमस काम है। ये भी किसी हद तक एलिज़ाबेथन लिटरेचर में शामिल हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट हैं, यानी इनको हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। इन्होंने जो पोइट्री की है उसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। उनमें ये अपना एक अलग मकाम रखते हैं। यानी वो दौर था कि जब सर फ्रांसिस बैकन जो हैं ने अपने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया और इंग्लिश लिटरेचर में इनको फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। सर फ्रांसिस बैकन जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में इनको फादर ऑफ ऐसे का नाम दिया गया। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ऐसे इन इंग्लिश लिटरेचर, तो सर फ्रांसिस बैकन है। इनके काफ़ी मशहूर जो हैं एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ हो गया, उसके बाद ऑफ ग्रेट प्लेसेस, इस तरह काफ़ी हैं। और यहाँ हमारे चैनल पे भी आपको सर फ्रांसिस बैकन के एसेज की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप को मुकम्मल डिटेल के साथ उसमें मैंने सारी जो है वीडियो बना दी है। आप उसमें भी देख सकते हैं अगर आपके कोर्स में शामिल हैं तो। इनके एसेज के 3 एडिशन थे। एक जो है 3 एडिशन में इनके सबसे जो पहला एडिशन था वो 1597 में जो है आया। उसके बाद 1612 में जो है इनका सेकंड एडिशन आया और इसका इनमें जो है इसका थर्ड एडिशन जो है 1625 में तीसरा एडिशन पब्लिश हुआ। इनके फेमस एसेज में ऑफ ट्रूथ हो गया, जो है ऑफ ट्रूथ, ऑफ सुपरस्टिशन वगैरह शामिल हैं जो मैंने आपको बताया है और हमारे चैनल में इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। उसके बाद जो है सर फ्रांसिस सर फ्रांसिस बैकन के बाद जो आते हैं इनको देखते हैं हुए जो है बेन जॉनसन ने भी ऐसे लिखना स्टार्ट किए। सर फ्रांसिस बैकन की तर्ज पे जो है बेन जॉनसन ने भी ऐसे लिखना स्टार्ट किए और इनका जो है फेमस वर्क है द टिम्बर और डिस्कवरीज है। इसके अलावा भी इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी काम किया है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम इस एज में करने की ट्राई की गई वो था ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाय विलियम टेंडल। जो विलियम टेंडल 1494 से 1536 तक इनकी जो लाइफ स्पैन है और इन्होंने जो है ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल की ट्राई की थी। स्टूडेंट ये तो थी एलिज़ाबेथन एज की पोइट्री। अब हम इस एज को के जो है ड्रामेटिक वर्क की तरफ आएंगे और ड्रामा के फील्ड में इस एज का बहुत बड़ा रोल है और इस रोल की वजह से ही इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। इस एज का पहला जो प्ले था वो था रॉल्फ फॉस्टर। ये इसका जो है पहला प्ले दोस्तों कहा जाता है और इसको निकोलस ओडिल जो है इन्होंने जो इसको लिखा था। ये इस एज का सबसे पहला ड्रामेटिक वर्क जो है समझा जाता है। इसके बाद जो है फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले दो लोगों ने मिल के लिखा। जो फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले था वो दो लोगों ने मिल के लिखा जिनमें गॉर्बोट बाई थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल, ये जो है इन्होंने इस वर्क को जो है लिखा। ये दो लोगों की तसनीफ समझी जाती है। और इसके बाद जो है इसको दोस्तों इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी विट्स आ जाते हैं जो कि ड्रामा के लिए काम
किया करते थे और वो जो है रिमार्केबल काम समझे जाते हैं। इन्होंने ड्रामा के अंदर हीरोइक थीम का जो है एलिमेंट है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इन सब यूनिवर्सिटी विट्स में फेमस नाम जो है क्रिस्टोफर मार्लो जो है सबसे फेमस नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। और क्रिस्टोफर मार्लो जो है इनका सबसे जो फेमस वर्क है वो है डॉक्टर फास्टस जीव ऑफ माल्टा। ये क्रिस्टोफर मार्लो की बेहतरीन जो है राइटिंग समझी जाती हैं आज तक। और क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं अपनी इन बुक्स की वजह से अब भी जाने जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्लेज हैं और जो है हीरोइक थीम जो है इसमें क्रिस्टोफर मार्लो ने डाली जो कि बहुत पसंद की गई। अब बाद में आने वाले जो राइटर है उन्होंने बहुत सी इंस्पायरेशन इससे हासिल की। ये सब जो है वर्क इन्होंने ब्लैंक वर्सेस में लिखे। और इसके बाद जो है वो नाम आता है थॉमस केड का। थॉमस केड जो है इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी। ये स्पेनिश ट्रेजेडी है अल हेमलेट। ये जो है थॉमस केड ने लिखी। इसके बाद नाम आता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर का। तो दोस्तों जो हमने पहले डिस्कस जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उस वक्त पोएट्री जो है विलियम शेक्सपियर की डिस्कस कर रहे थे। अभी हम सारे पोएट्स की बारी बारी जो ड्रामेटिक जो हैं उनकी खिदमात हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो है विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। इन्होंने सब फील्ड में कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन डाली अपनी प्लेज में, हिस्ट्री में, कॉमेडीज में, ट्रेजेडीज में। और इनके पॉपुलर जो है लिस्ट जो है वर्क की वो आपके सामने है कि ये सारे हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 3 हेनरी जो है 1 to 5 ये इन्होंने सारी लिखी जिनमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स भी हैं। और रिचर्ड टू किंग जॉन ये मुख्तलिफ आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। ये सारी जो है प्लेस जो हैं ये विलियम शेक्सपियर ने लिखे। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर ने स्टार्ट में एक्टिंग के लिए भी जो है लंदन में अपने डेरे डाले थे। या लंदन ये आए थे सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए। और फिर एक जो है कंपनी ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे लिए प्लेज लिखें। तो वहाँ से इन्होंने जो है प्लेज लिखना स्टार्ट किए। इसके बाद जो है नाम आता है ड्रामा की फील्ड में वो है बेन जॉनसन का। दोस्तों बेन जॉनसन जो है वो भी एलिज़ाबेथन पीरियड के एक फेमस जो है ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। और इनका जो फेमस काम है वो है कॉमेडी ऑफ होमर्स। इसी टाइम के एक और फेमस जो राइटर है जॉन वेबस्टर। इनका फेमस वर्क डचेस ऑफ माल्फी जो है वो सामने आया। ये इनकी जो है फेमस द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ माल्फे ये इनका फेमस प्ले जाना जाता है जॉन वेबस्टर का। और इनके अलावा भी जो है एलिज़ाबेथन एज के कुछ नाम हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जो है अपने प्लेज लिखे इस एज में जिनमें थॉमस डिकर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हैवॉर्ड ये जो हैं ये नाम भी इसी पीरियड के हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट नाम आता है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन ये फेमस पोइट थे और पॉलिटिक्स और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो है सरगर्म भी थे। इन्होंने 1643 में एक लड़की से शादी की जो कि इनको छोड़कर चली गई थी। और इन पर इन्होंने सबसे पहला जो पम्फलेट
डाइवोर्स पे लिखा था, क्योंकि वो लड़की इनको छोड़ के चली गई थी, तो उन्होंने जो है पंफलेट जो सबसे पहला लिखा था वो डाइवोर्स पे लिखा था। इसके बाद इन्होंने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर बाई मिल्टन, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ये जो है इनके दो फेमस जो है पोएम्स हैं, इन्होंने लिखी हैं। और इसके बाद उन्होंने एक एलिजी लिखी लेसिडस लेसिडस बाई जॉन मिल्टन, और ये उन्होंने किंग एडवर्ड के लिए जो है लिखी थी। और इसके बाद जो है इनका रिमार्केबल जो दोस्तों काम है वो एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और फिर इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, ये जो दो फेमस वर्क हैं लिखे। और जो है इन्होंने जो है पैराडाइज लॉस्ट वो 12 बुक लिखी हैं इसकी, जो कि 12 बुक पर मुश्तमिल है और जो ब्लैक वर्स में है। और इनकी जो है एक और बुक है पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज रीगेन ये वो ज़माना था जब इंग्लैंड में सिविल वार चल रही थी। इसी दौरान बहुत से पोएट जो है सामने आए, जिनको कैवलियर पोएट्स भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है उस वक्त वार के बारे में और लव के बारे में अपने काम लिखे या अपनी पोइट्री वगैरह लिखी। और इनमें जो है रिचर्ड लोवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, फिलिप मैसेजर, ये जो है नाम आते हैं। जबकि प्रोज राइटर में जो है प्रोज राइटर इस टाइम के वो हैं थॉमस ब्राउन, थॉमस होब्स और थॉमस फुलर। उसके बाद आइजैक वाल्टन, ये भी जो है प्रोज राइटर में शामिल हैं, जो कि सिविल वार के दौरान में सामने आए थे। आइजैक वाल्टन ने बायोग्राफी ऑफ जॉन डन जो है ये लिखी, जो इनकी फेमस बुक मानी जाती है। तो दोस्तों ये यहाँ तक हमारा जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो थे हमारी 670 से लेकर 1500 तक, हमने 1600 तक हमने जो है डिस्कस किया है, जिसमें हमने एज ऑफ शेक्सपियर का तक का जो हमने सारा वो है राइटर्स और उनकी राइटिंग्स ये हमने डिस्कस की हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बताते चलूँ कि इस की जो है इसी सीरीज़ की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो है नेक्स्ट पार्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे आगे जो है हम 1660 से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।